हेलो, नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज एक ऐसे टॉपिक को क्लियर करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। अब बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है जो आपके बॉडी में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आपको यहाँ फर्श से अर्श तक ले जाने में उस ऑर्गन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है जो ईश्वर ने खुद बहुत सुंदर से उसको बनाया है, जिसका नाम ब्रेन है। तो आइए उस ब्रेन टॉपिक को क्लियर करते हैं। अब बहुत शानदार तरीका से क्लियर करते हैं। आप वीडियो को अंत तक बने रहिए, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो एक एक बात को हम लोग क्लियर करेंगे बहुत सुंदर तरीका से। ध्यान से सुनिए। ह्यूमन ब्रेन, जिसको मानव मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है, मानव दिमाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। हम लोग मानव ब्रेन को ना, यानी ब्रेन को हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं। जितना भी सिस्टम शब्द जो आप देखते हैं ना, यहाँ पर सिस्टम जो शब्द है, सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन, यानी अंगों के समूह को ही आप सिस्टम बोलेंगे। तो इसमें भी देखिए, नर्वस सिस्टम में हम दो गो ऑर्गन के बारे में पढ़ना है हमको, ब्रेन और प्लस स्पाइनल कॉर्ड। ये देखिए पूरा ब्रेन है। ब्रेन ये क्रेनियम बोला जाता है इसको, और क्रेनियम के नीचे आपका ब्रेन सेव रहता है। ठीक है, और यहाँ से देखिए, यहाँ जो ई वाला भाग है इसको बोला जाता है स्पाइनल कोड। तो यहाँ पे ब्रेन और प्लस स्पाइनल कोड दोनों को मिला के किस में पढ़ा जाता है? नर्वस सिस्टम में। तो चलिए बहुत बेहतर तरीका से सबसे पहले उसका फैक्ट हम लोग समझते हैं, और उसके बाद से जितना भी रीजन्स होगा सबको क्लियर करते जाएंगे बहुत अच्छा तरीके से। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए, ब्रेन के स्टडी को बोला जाता है न्यूरोलॉजी। कथी बोला जाता है? न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी, ब्रेन का स्टडी को न्यूरोलॉजी बोलिएगा। यहीं से एक बात याद रखिएगा कि ब्रेन को जो सेल होता है ना, ब्रेन का जो सेल होता है, ब्रेन के सेल, उसको बोला जाता है न्यूरॉन। न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है, न्यूरॉन। यह हमारे बॉडी का सबसे लंबा सेल होता है। हमारे बॉडी का सबसे लंबा सेल होता है जिसका नाम कथी है? न्यूरॉन। अब कहाँ पाया जाता है? तो ब्रेन में। बात क्लियर? अब देखिए, न्यूरॉन के जो ब्रेन के जो डॉक्टर होते हैं ना, उनको बोला जाता है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट। अब ब्रेन के जो हॉस्पिटल होता है उसको बोला जाता है न्यूरो हॉस्पिटल। न्यूरो हॉस्पिटल। इतना बात आपको समझ आ रहा है? फिर से देखिए, ब्रेन के स्टडी को बोला जाता है न्यूरोलॉजी। ब्रेन का जो सेल होता है उसको न्यूरॉन बोला जाता है, और न्यूरॉन न्यूरॉन जो होता है हमारे बॉडी का सबसे लंबा सेल होता है। अब कोई पूछेगा आपके बॉडी का सबसे लंबा सेल क्या है? न्यूरॉन। और न्यूरॉन के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट बोला जाता है, और न्यूरॉन के हॉस्पिटल यानी ब्रेन के हॉस्पिटल को बोला जाता है न्यूरो हॉस्पिटल। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है? बोलिए, आगे चलते हैं। ध्यान से सुनिए। देखिए, आपके दिमाग में एक दिन में 70,000 विचार आता है। 70,000, आप समझिए, एक दिन में 70,000 विचार आता है, लेकिन उस विचार में 90% निगेटिविटी होती है, यानी नकारात्मक होता है। गलत सोचें। अगर कोई बात कर रहा है आपस में, दो आदमी है मान लीजिए, आपस में बात कर रहा है, अगर बुरा बात कर रहा है ना तो जाकर खूब कान लगा के सुना जाता है। का बतिया होता पटना रे, का बतिया होता है हमारे बारे में बुराई नहीं क्यों बतिया। जितना गंदा शब्द है ना, जितना खराब खराब शब्द है, वो सुनने में मजा आता है। आजकल देखिए ना, यूट्यूब, फेसबुक, जितना भी सब चीज है, वहाँ पे जितना भी मतलब समझ पे कर रहे हैं, जितना भी मतलब वो विस्ट बेकार चीज आता है, हम लोग बहुत अच्छा से उसको देखते हैं। सब देखने का मेन नीति क्या है? नेगेटिविटी अंदर से भरा हुआ है। ये सबको दूर करना पड़ेगा। 70,000 विचार में से 90% आपका निगेटिव विचार आता है, लेकिन 10% आपका पॉजिटिव विचार आता है। हम यदि 10% को 90 डिग्री में 90% में कन्वर्ट कर दें तो कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आया? चलिए, इसीलिए बोला जाता है कि आप पॉजिटिव की ओर बढ़िए, आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, अपना विचार अच्छा रखिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अब देखिए वेट की बात की जाए, वेट, ब्रेन में वेट क्या होता है, ब्रेन का वेट कितना होता है। देखिए मेल और फीमेल में ब्रेन का वेट जो होता है ना अलग अलग होता है। मेल में ब्रेन का वेट कुछ ज़्यादा होता है, फीमेल में कुछ कम होता है, ये बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हो सकता है। देखिए मेल में जो होता है ना, एडल्ट मेल इसको ले लिया जाए, एडल्ट मेल, एडल्ट मेल माने जवान पुरुष, तो उसमें होता है 1400 से लेकर 1450 ग्राम तक। कहीं कहीं पे लिखे हुए या कहीं कहीं पे लिखा रहता है 1.5 kg तक लिखा रहता है, कहीं कहीं पे आप देखिएगा 1.5 kg तक भी लिखा रहता है। लेकिन यही एडल्ट, एडल्ट अगर फीमेल की बात की जाए, फीमेल, तो उसमें 1300 से लेके 1350 ग्राम तक। ठीक है, बात इतना समझ आया। अगर हम चाइल्ड की बात की जाए, बच्चा की बात की जाए, तो बच्चा है तो इसमें होता है 300 से लेके 300-400 ग्राम तक ऐसे रहता है। इतना बात समझ गया। अब देखिए ध्यान से सुनिए एक और बात, हम आपको क्या क्या समझा अभी देखिए। आपको करना क्या है, सबसे पहले हम लोग ब्रेन पढ़ रहे हैं। अब ब्रेन, ब्रेन जिस सिस्टम में पढ़ा जाता है उसका नाम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में दो ऑर्गन के बारे में पढ़ा जाता है, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कोड। इतना बात क्लियर। अब देखिए ब्रेन के बारे में कुछ बिंदु है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ब्रेन जो है ना, तो ब्रेन का स्टडी को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूरोलॉजी। अब ब्रेन का जो डॉक्टर होता है उसको बोला जाता है न्यूरोलॉजिस्ट। अब ब्रेन के हॉस्पिटल को न्यूरो हॉस्पिटल बोला जाता है। अब ब्रेन के सेल को न्यूरॉन बोला जाता है। यह हमारे बॉडी का सबसे लंबा सेल है। इतना बात आप समझ गए। नेक्स्ट बात आप समझे हैं कि हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में एक दिन में 70,000 विचार आता है। कितना, 70,000 विचार आता है। लेकिन हम लोग उसमें से 90% विचार जो होता है ना वो नेगेटिविटी होता है, यानी नकारात्मक होता है। लेकिन 10% जो विचार होता है वो सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन हम लोग निगेटिव की ओर ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसीलिए पॉजिटिव छूट जाता है। बात क्लियर, इतना बात आप समझे हैं। उसके बाद वेट पर आए हैं, तो वेट पर जो जवान जवान पुरुष है और जवान महिला है, यंग पुरुष, यंग मेल और यंग फीमेल की बात कीजिए, तो यंग मेल में जो ब्रेन वेट होता है यानी दिमाग का जो वजन होता है 1400 से लेकर 1450 ग्राम होता है, मेल की बात की जाए। अगर फीमेल की बात की जाए तो वही होता है 1300 से लेकर 1350 ग्राम। अगर बच्चा है उसकी बात की जाए तो वह 300 ग्राम से 400 ग्राम के अंडर में होता है। इतना बात अगर आप बहुत अच्छा से समझें तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। एक बात और बता दें हम आपको कि आप अपने जिंदगी में 2.5 से 3% दिमाग का यूज करते हैं। बताइए, 2.5 से 3, ज्यादा से ज्यादा आप कीजिएगा ना। अल्बर्ट आइंस्टीन जो बहुत बड़े विद्वान, आप बहुत बड़े वैज्ञानिक रह चुके हैं फिजिक्स के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्र में भी उनका बहुत ज्यादा योगदान है। उन्होंने अपने दिमाग का 4%, 4 से 5% यूज किया था, 4 से 5%। बताइए, बात क्लियर। यानी आप अपने साधारण अगर मनुष्य की बात कीजिए तो 2.5 से 3% दिमाग का यूज करता है। इतना बात क्लियर है। एक और बात, इंटरेस्टेड बात है, जब आपकी मौत हो जाती है तो मौत के बाद किसी कारणवश मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, कोनो लिया के ठोक दिया, एक्सीडेंट हो गया, तो उस कंडीशन में आपका ब्रेन 7 से 8 मिनट तक जिंदा रहता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर आप सो जाते हैं 7 से 8 घंटे का नींद अवश्य लेना चाहिए, ब्रेन को शांति मिलता है। ठीक है, आप सुबह जब आप जगते हैं तो आपके ब्रेन के पास इतना एनर्जी रहता है कि 10 से 12 वाट के बल्ब को जलाने की क्षमता रहती है। बात क्लियर, 10 से 12 वाट के बल्ब को जलाने की क्षमता रहती है सुबह में। इसीलिए गुरुजी लोग बोलते हैं जो मैथ अगर गुरुजी लोग बोलते हैं जवन मैथ अगर तारा से नहीं बनत ओकरा के सवेरे उठ के बनाओ, तारा से बन जाए। कोई भी आज भी जाइएगा गांव देहात में तो गांव देहात के लोग कहते हैं कि सवेरे उठ के पढ़ा बउआ, सवेरे जल्दी जल्दी याद होला। ऐसा क्यों कहता है लोग? यही कारण है कि आपके सुबह में ब्रेन के पास एनर्जी बहुत ज्यादा रहता है। अब समझिए ना, 10 से 12 वाट के बल्ब गिरा देगा, इतना एनर्जी रहता है।
तो उस समय में जितना अगर क्वेश्चन फंसता है ना, जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, जो मैथ आपसे नहीं बन रहा है, उसको क्लियर किया जा सकता है। एक एक बात को समझिए। अब एक बात खूब अच्छा समझते हैं। ब्रेन में खनिज, ब्रेन में सबसे ज्यादा खनिज कौन होता है? सोडियम होता है कि मैग्नीशियम, कैल्शियम? अगर ऑप्शन आ जाए सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नॉन ऑफ दीज, तो आप सोडियम को टिक कीजिएगा। ब्रेन में सबसे ज्यादा मिनरल्स जो होता है वो सोडियम होता है। साथ ही पूरे अगर बॉडी की बात की जाए तो बॉडी में अगर 100% ग्लूकोज है तो उसका 20% आपका दिमाग के पास है। क्योंकि दिमाग को हर हर वक्त एनर्जी की जरूरत है। किसी को देख रहे हैं एनर्जी लग रहा है, पढ़ रहे हैं एनर्जी लग रहा है, बात कर रहे हैं एनर्जी लग रहा है। बात समझ रहे हैं ना? यानी एनर्जी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो बताइए ग्लूकोज को भी रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो ग्लूकोज पूरे जितना अगर बॉडी में अगर 100% अगर ग्लूकोज चाहिए चाहिए होता है तो उसका 20% ब्रेन के पास, ब्रेन अपना ले लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन भी 20%। इस बात को खूब अच्छा से आप समझ गए। अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा ब्रेन कितना परसेंट ग्लूकोज का यूज करता है? 20%। कितना परसेंट ऑक्सीजन का? 20%। अब देखिए एक बहुत इंटरेस्टेड बात। ब्रेन जो है ना फैटेस्ट ऑर्गन है। फैटेस्ट ऑर्गन का मतलब वसीय अंग है। वसीय का मतलब उसमें तेल यानी वसा सबसे ज्यादा है। तो आखिर में तेल ही वसा ही सबसे ज्यादा क्यों है? ब्रेन जो है आप देखिएगा, मटन वटन का ब्रेन आप देखे होंगे, तो सबसे ज्यादा कोई चीज है तो फैट है, वसा है। बताइए क्यों? एक बात बताइए, दो आदमी के, भोजपुरी भाषा में हम बतावल चाहता नहीं कि तीन दो आदमी के खड़े आ दीजिए। एक तो मोटा हो, चर्बी वाला हो, एक खूब चर्बी वाला हो, एकदम मोटा हो, मोटा ताजा, एक एकदम पतला हो। दोनों आदमी को खड़े आ दिए और दोनों आदमी को 5 दिन भूखा छोड़ दिया जाए। कितना दिन? 5 डेज, 5 दिन। 5 दिन जब भूखा छोड़िएगा ना, तो जो मतलब भूखा छोड़िएगा तो बेचारा जो पतला रहेगा वो 5 दिन 7 दिन के बाद वो चला जाएगा, डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, चला जाएगा। लेकिन जो मोटा वाला रहेगा ना, वो बेचारा पतला हो जाएगा लेकिन मरेगा नहीं। मोटका मोटका पातिर हो जाए लेकिन ना मरी, लेकिन पतिर का मर जाए। जानते हैं क्या है? मोटका के पास चर्बी है, और चर्बी है ना तो फैट है, और फैट के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होता है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होता है? फैट के पास। अभी बताइए तो आप कहिएगा, आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि तो सब आदमी को मोटा होना चाहिए? नहीं, ये बात गलत है। मोटा हो जाइएगा, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगा, यानी वसा की मात्रा बढ़ जाएगा, तो आपको हार्ट अटैक आने की संभावना हो जाएगी। बहुत तरीका का रीजन हो सकता है। बात को समझ पा रहे हैं ना? आप एक कलम कॉपी लीजिएगा, खूब सुंदर से इस बात को लिखिएगा, वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, और इंटरेस्टेड फैक्ट है, बहुत सारा फैक्ट है इसका। अब देखिए हम लोग जो एनर्जी के रूप में लेते हैं, हम भोजन करते हैं तो एनर्जी के रूप में मेन चीज क्या रहता है? हमारा कार्बोहाइड्रेट रहता है। मेन चीज कार्बोहाइड्रेट रहता है, ग्लूकोज रहता है, फैट रहता है। तो ग्लूकोज तो फास्ट एनर्जी प्रोवाइडर है, वो तुरंत पीजिएगा और तुरंत आपको एनर्जी मिल जाएगा। लेकिन जो आप चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो कुछ देर के बाद आपको एनर्जी मिलेगी। लेकिन चर्बी जो है ना, एनर्जी को संचित करके रखता है, बचा कर रखता है। सबसे ज्यादा एनर्जी चर्बी के पास होता है, यानी फैट के पास होता है। तो बताइए दिमाग को एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए ईश्वर ने दिमाग को फैटेस्ट ऑर्गन बनाया है, यानी वसीय अंग बनाया है। बात क्लियर? कोई इसमें परेशानी नहीं हो। देखिए हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग कलम कॉपी उठाइएगा, जिस तरीका से आदमी बोल रहा है उसी तरीका से आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा। कोई दिक्कत है बोलिए? देखते हैं ना, मोट मोट औरत सब होती है, उसका हस्बैंड एकदम पतला रहता है, साहब जाड़ के दिन है, पूरा जैकेट वैकेट पहन के मफलर वफलर बांध के एकदम रहेगा, और वो एकदम एगो साड़ी पहनेगी, एकदम पूरा फिट हो जाएगी, उतना ही पर मस्त, उसको जाड़े नहीं लगेगा।
कहीं ना कहीं एनर्जी उसके पास है। बात समझ पा रहे हैं ना? तो चलिए अगला चीज को हम देखते हैं, अगला अगला बात। तो क्रेनियम नाम देते हैं। ये जो आपका जो है ये क्रेनियम है, इसके जस्ट नीचे है क्या? ब्रेन। इसके जस्ट नीचे ब्रेन है। क्रेनियम क्या करता है? ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन करता है। और कौन मार दे रहा लाठी से, बमाक दे, तो देखते हैं वहीं फट जाता है। और कहीं ओकरो से ज्यादा चोट लाग गई तो ब्रेन पर अगर तुमको टच भय तो गई लो, थोड़ा भी टच नहीं होना चाहिए। ब्रेन को एकदम प्रोटेक्शन देने का काम है क्रेनियम करता है। क्रेनियम में पता है 8 गो हड्डी होता है। कितना हड्डी? 8 गो। 8 बोन्स होता है। अब एक बात बताइए, हड्डी किससे मिलकर बना होता है? एक नया क्वेश्चन आ गया यहाँ से। हड्डी आपको कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है, CaCO3 या CaPO4। बात क्लियर? अब जो यहाँ पे होता है क्रेनियम, उसके नीचे होता है क्या? उसके नीचे होता है ब्रेन। अब यहाँ ब्रेन को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? क्रेनियम। लेकिन एक और बात बताइए, ये तो क्रेनियम है, क्रेनियम के नीचे एक झिल्ली होता है, झिल्ली, उसको हम लोग मेनेंजिस बोलते हैं। जो ब्रेन के झिल्ली होता है उसको क्या बोलते हैं? मेनेंजिस। वो मेनेंजिस क्या करता है? यहाँ से अगर मान लीजिए धूप उप ज्यादा लगता है, या वायरस वायरस या किसी प्रकार की बैक्टीरिया ये अंदर पर जब प्रवेश करता है तो जो झिल्ली होता है जिसको मेनेंजिस बोला जाता है, वो बेचारा रोक लेता है। बात समझ रहे हैं ना? इधर से मान लीजिए कहीं से चला गया, नाक कान से चला गया वायरस, लेकिन वहां पे जाएगा तो वहां पे प्रोटेक्शन करने के लिए एक जाली जैसा है यहाँ पे। यहाँ ऐसे मान लीजिए ऊपर वाला जो है ये वाला भाग तो मान लीजिए क्रेनियम है, ये वाला क्रेनियम, ये वाला क्रेनियम भाग है। लेकिन यहाँ पे जो क्रेनियम है ना, इसमें झिल्ली होता है, झिल्ली। झिल्ली जो होता है ना 3 लेयर में होता है, ऐसे ऐसे, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। फिर से एक और बात बता दे, फिर से रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। ये क्या है भाई? ये है आपको क्रेनियम। क्रेनियम के नीचे क्या है? आपको ब्रेन है। ये क्रेनियम जब हटाइएगा तो वहां पे ऐसे मान लीजिए ऐसा हटा दिए, खोपड़ी की तरह ऐसे खींचे, ऐसे हटा दिए, तो क्रेनियम ऊपर। उसके नीचे जो होगा ना वो झिल्ली होगा। ये ब्रेन का झिल्ली होता है, ब्रेन को प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। और झिल्ली का नाम है मेनिनजिस। ये कौ परत होता है? इसको 3 गो, 3 गो परत होता है। झिल्ली का कौ परत होता है? 3 गो। ऊपर वाला को बोला जाता है आपको डूरामीटर, डूरामीटर मीटर। इसको बोला जाता है सेकंड वाला को आर्केनॉइड, आर्केनॉइड, आर्केनॉइड। और जो इनर वाला भाग होता है, आंतरिक भाग होता है, ये होता है पायामीटर, मीटर। अब देखिए सर, अब यहाँ देखिए ध्यान से, इसको याद कैसे करना है। ये क्रेनियम, क्रेनियम के नीचे क्या है? उसके जस्ट नीचे है झिल्ली, झिल्ली का नाम क्या है? मेनिनजिस। उसके नीचे क्या है? ब्रेन। झिल्ली को, झिल्ली का लेयर कितना होता है? 3। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? डूरामीटर। बीच वाला को क्या बोलते हैं? आर्केनॉइड। नीचे वाला को क्या बोलते हैं? पायामीटर। बात क्लियर? अब देखिए, ये डूरामीटर है, ऊपर ऊपरी भाग है यानी आउटर भाग है। आई आर्केनॉइड मध्य वाला भाग है, और पायामीटर ही अंदर वाला भाग है। इतना बात समझ गया? अब जो क्रेनियम में जो 8 गो हड्डी होता है ना, वो 8 गो हड्डी का नाम क्या है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा टेक्निक है उसका बताने का, बहुत अच्छा समझ में आपको आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, ये वाला भाग है, ये वाला फ्रंट में है तो इसको फ्रंटल बोन बोलेंगे, फ्रंटल बोन। इसका यहाँ पे थोड़ा मिटा दे इसको, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ध्यान से, क्रेनियम, क्रेनियम में कौन हड्डी रहता है? 8 गो। 8 गो हड्डी रहता है ना, फाइबर जॉइंट से, फाइबर जॉइंट से रेशेदार इस जोड़ होता है, रेशेदार, एक दूसरे पर रेशेदार जोड़ होता है, फाइबर जॉइंट। अब ध्यान से सुनिए खूब अच्छे से, 8 गो हड्डी होता है ना, तो 8 गो हड्डी में देखिए ये जो फ्रंट में है पड़ता है, ये भाग जो फ्रंट है इसको फ्रंटल, फ्रंटल, फ्रंटल बोन्स बोलते हैं।
फ्रंटल बोन्स जोड़िए जाइएगा। फ्रंट में है तो फ्रंटल, बात क्लियर। एगो इसकी संख्या कब होता है? एगो। 8 में से एगो तो क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पे जिसको हम लोग जहाँ पे पेरेंट यानी माता पिता लोग कहा देते हैं आशीर्वाद, यहीं पे जुग जुग जिया बाबू, जुग जुग जिया नहीं कहता है लोग, खुश रहो खुश रहो। तो यहाँ पे है ये जहाँ पे माता पिता आशीर्वाद देते हैं, इसको बोलते हैं, इसको ठीक है ना। यहाँ पे हड्डी होती है, यहाँ पे 2 हड्डी होती है, ऐसे एक ऐसे एक ऐसे। ऐसे मान लीजिए कुछ इस प्रकार के हैं, ऐसे ऐसे मान लीजिए ये वाला। तो ये वाला फ्रंट में है तो फ्रंटल, आई वाला जो ऐसे भाग है एगो हई एगो हई, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग पेरिएटल। जहाँ पेरिएटल का मतलब जहाँ आपके पिताजी माताजी आशीर्वाद देते हैं, तो पिता से पी से याद रखिएगा पिता, और पी से याद रखिएगा पेरिएटल। पेरिएटल पेरिएटल बोन्स ही कब होता है? 2 गो। ध्यान से सुनिए। अब यहाँ देखिए तेरे नाम वाला स्टाइल, तेरे नाम का होता है, इधर से गाह लिया जाता है ऐसे। तेरे नाम देखबे कि है मूवी, ऐसे गाह के एक ऐसे झुका लिया जाता है, एक ऐसे झुका लिया जाता है। तो एक वाला ई हो गया और एक वाला हई हो गया। देखिए हई हई हई, तेरे नाम। तो तेरे नाम से याद रखिएगा टेम्पोरल, टेम्पोरल टेम्पोरल बोन्स, ठीक है। इसकी संख्या भी कब होता है? 2 गो। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, फ्रंटल, पेरिएटल, टेम्पोरल, क्लियर। अब आइए यहाँ पे ओसिपिटल। अब कोई बच्चा होता है क्लास में, चाहे कहीं भी रहता है, उसको चाठा से मार दिया जाता है, आगवा मारा जाता है, पीछे से मार दिया जाता है। यहाँ पे एक्चुअल में मारना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसे कर देते हैं, पीछे से मारते हैं। तो मारना को हम लोग साधारण भाषा में पीटना बोलते हैं। तो याद रखिएगा पीरिएटल, तो इसका नाम है ओसिपिटल, ओसिपिटल पीटल, ओसिपिटल। इसकी संख्या 1 हो। आप खूब अच्छा से गिनिए इसको, 2 और 2 4 और 2 कितना हो गया? 6। अब बचा का होगा 2 गो। अब ध्यान से सुनिए, ये बचा हुआ भाग जो है ना, यहाँ पे होता है, अंदर में होता है, यहाँ पे अंदर में बटरफ्लाई के आकार के जैसा होता है, जिसका नाम है स्फेनोइड। यहाँ पे लिख दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिख दे रहा है स्फेनोइड। स्फेनोइड मीनिंग थोड़ा गलती हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। स्फेनोइड इसकी संख्या 1। ऐसे में होता है इथेनोइड, इथेनोइड इसकी भी संख्या कितना? 1। आप गिन के देखिए, 1 2 3 3 2 5 5 2 7, कितना हो गया? 8। बात क्लियर, 8 बोन्स होता है, ठीक है। तो याद कराते थे, देखिए फ्रंटल, फ्रंटल हो गया, पेरिएटल माने पिताजी जहाँ आशीर्वाद देते हैं, फ्रंटल, पेरिएटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल, और नीचे अंदर कथी रहता है? स्फेनोइड, और उसमें इथेनोइड। यानी 2 आपको याद करना पड़ेगा, बाकी है याद हो जाएगा। फ्रंटल, पेरिएटल, यहाँ पे टेम्पोरल, ओसिपिटल, स्फेनोइड, इथेनोइड, स्फेनोइड, इथेनोइड। बात क्लियर? इतना बात क्लियर। इसका मीनिंग थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, हम थोड़ा मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग चलें। इतना बात समझ गए, सब इंट्रोडक्शन था इसका।